भगवान के सामने कैसे रहो? ना ना ना, पैसा तो बताना ही नहीं, धोखे से नहीं बताना। काट खाना, तुम जो पैसा भगवान के यहाँ दान पेटी में चढ़ाने जा रहे हो, क्या ठिकाना नोटबंदी लग जाए, वो पैसा राख हो जाए। ना 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 ना, भगवान के सामने कैसे जाओ? निर्मल, हे प्रभु आप मेरे हो। मैं संकट मोचन के सामने जाता हूं, कहते आप मेरे हो। आप विश्वास मानिए हरि सिंह जी, आज मेरे पास जितनी ख्याति है ये मेरी नहीं है, ये मेरी कोई कृपा नहीं है, मेरी कृपा मत मानना आप। ये किसकी है? मेरे संकट मोचन की। पिछली बार मैंने इसी मंच पे, आप नहीं थे, आप थे पिछली बार, इस मंच पे इसी जगह पे खड़े होकर के एक ऐलान किया था कि मैं गरीब बेटियों की शादी करूंगा। ये ऐलान मैंने किया था। आप बताओ, क्या आपको पता था 1 साल पहले कि आप इस ऐलान के बाद यजमान बनोगे? पता था? आपको तो 2 ही महीना पहले पता चला कि हमें यजमान बनना। मैं पहुंच करके बैठ गया। बैठ करके मैंने कहा मेरी औकात नहीं है, मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है, 11 शादी कहां से करूं? मैंने कहा आपके मंदिर में मैंने बोल दिया, मंच से बोल दिया, अगर वो 11 शादी अगर नहीं हुई तो धाम पर कोई भरोसा नहीं करेगा, गरीब बेटियों का घर नहीं भरेगा। ये मैंने कहा। बैठा था 3 महीने तक मैं अनायास परेशान रहा। अब मुझे संकट मोचन सरकार आजमा रहे थे। मंदिर में बैठ गया, 2 महीने तक मेरे मन में विचार आया, औकात तो है नहीं, दिल बड़ा है, कैसे तू इतना बड़ा यज्ञ, इतनी बड़ी व्यवस्था, 11 बेटियों के लिए पूरे उपहार की व्यवस्था कैसे करूं, कहां से करूं, किस स्थिति में करूं? बैठ गया। 2 महीना पहले मैंने ऐलान कर दिया मैं यज्ञ करूंगा, और जब मैं ऐलान करके गया तो मैं मंदिर में जाकर के रोने लगा। मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। ऐसी कृपा की, ऐसी कृपा की, आज 11 बेटियों का घर भर गया। इतना उपहार दिया, इतना उपहार दिया कि जो देखने वाले आ रहे हैं, जो देख करके बैठ रहे हैं, वो मन में विचार कर रहे हैं, वो मन में विचार करके प्रसन्न हो रहे हैं। और जिन बेटियों के हाथ में उपहार दे रहे हैं, वो बेचारी इतनी गरीब, इतनी गरीब, इतनी गरीब, एक बेटी बिना मां की थी, गरीबी परिस्थिति, आकर के बैठ गई। अभी 15 दिन की पहले की बात, बैठी सीधी, गरीबी के दिन, शादी तय हो गई, आकर के बैठ गए। मैंने पूछा बेटा क्या नाम? उसने शायद अपना कोई नाम बोला, बोले शायद निधि वर्मा नाम है मेरा। तो बैठी थी तो मैंने कहा बेटा ऊपर बैठ जाओ सोफा पे। रोने लगी, बोले महाराज जी हम छोटी जाति से हैं, ऊपर नहीं बैठ सकते। हमने कहा बेटा आपसे कहा किसने आप छोटी जाति क्यों? बोले नहीं महाराज जी अगर ऊपर बैठ गए तो कोई डांट ना दे, बैठो यहां बैठ। मैंने पूछा बेटा
शादी में माता जी तो आएंगी। फूट फूट करके रोने लगी। मैंने कहा बेटा मैंने कुछ गलत पूछ दिया? कहती नहीं महाराज जी मां नहीं है, मां बचपन में 6 महीना का छोड़ करके चली गई थी। मैंने कहा फिर पिताजी क्या करते? बोले जमीन घर में है नहीं। महाराज जी पिताजी ने शादी तय कर दी, लेकिन इतनी अच्छी परिस्थिति नहीं कि शादी हो जाए, इसलिए आपके दरवाजे पर आई हूं। हाथ जोड़ती हूं महाराज जी, आपका बड़ा एहसान रहेगा, मेरी शादी आप अपने धाम से करवा दो। और वो बिटिया की मैं वीडियो दिखाऊंगा, शायद ऐसे ही उसका निधि करके कोई निधि वर्मा करके नाम था। बैठ करके रोई और कहीं शादी करवा दो, आपका एहसान नहीं भूलूंगी। मैंने उसको उठाया और उठा करके उसके सिर पर हाथ फेर करके कहा बेटा अब चिंता मत कर, तेरा पिता और माता ने तेरे लिए कर्तव्य किया, इतना बड़ा कर दिया। मैं तुझे वादा देता हूं ऐसी शादी करूंगा, ऐसी शादी करूंगा, ऐसी शादी करूंगा कि बारात लाने वाले भी कहेंगे कि शादी सम्मेलन से नहीं हुई, ये शादी बेटी के धर्म पिता ने जाकर के करे। हम लोगों ने बेटियों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। डबल बेड, सोफा सेट, टेबल, अलमारी, फ्रिज, कूलर, एलईडी टीवी, 5 साड़ी, लहंगा, चूनरी, परपक्ष के लिए ये हमने व्यवस्था की। शेरवानी की, पूरे परपक्ष को सजाने की व्यवस्था की। बेटी के लिए एक सबसे हटके श्रृंगार लगवाया। और मैंने जब जाकर के इन सब चीजों को परखा, मैंने स्वयं जाकर के बाजार से एक एक सामान को, एक एक वस्तु को लेकर के आया कि कभी किसी की बेटी को ये ना लगे कि हमारा सम्मेलन से शादी हुई थी तो सम्मेलन की शादी में हमें कोई उपहार नहीं मिला। साहब उपहार नहीं मिला। एक दुकान पे मैं खड़ा था, क्या बताऊं, दुकानदार ने पूछा महाराज जी ये 11 जोड़ा किसके लिए ले जा रहा हो? हमने कहा बेटियों की शादी के लिए। दुकानदार कहता था महाराज जी एक काम करो इन जोड़ों को रख दो। मैंने कहा क्यों? बोले ये मत लो। हमने कहा क्यों? बोले ये 5-6 हजार के हैं। मैंने फिर कौन सा जोड़ा लो? बोले महाराज जी सम्मेलन के लिए 1000-1500 का जोड़ा ले लो। हमने कहा ना, आज कहा सो कहा, कभी मत कहना। जा तेरी दुकान में जो सबसे महंगा जोड़ा हो वो लेकर के आ। मेरी बेटी, मेरी 11 बच्ची उन लहंगा को पहन करके आएंगी और जब वो जिस दिन वो खड़ी होकर के वहां से पैदल पैदल चलते हुए इस स्टेज की ओर आएंगी, तब मेरी छाती धन्य हो जाएगी कि कम से कम संकट मोचन सरकार ने मुझे इस काबिल तो बनाया कि आज 11 बेटियों का विवाह कर सकता हूं, उन बेटियों का घर बसा सकता हूं। किसी जात पर नहीं, हमारे सब भाई हैं। मैं कहता हूं और किसी में ताकत हो तो रोक के दिखा ले। मैं कर रहा हूं बेटियों की शादी, सभी दामादों को लेकर के आऊंगा घोड़ों पे। मैं कहता हूं चैलेंज के साथ सबको बैठा लूंगा, सब है। और सबसे ज्यादा आदिवासी बेटियां, सबसे ज्यादा हमारी जिनको दलित कह करके भगा दिया जाता, मैं कह रहा हूं उनका पूरा नेंगोपचार मंच के साथ करूंगा। नेंगोपचार में मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। और जैसे मैं अपने दामाद की, मेरा तो दामाद अभी बच्ची छोटी है, लेकिन जिन 11 बेटियों के दामाद यहां पर आएंगे ऐसा स्वागत करेंगे, ऐसा स्वागत करेंगे, ऐसा स्वागत करेंगे कि देखने वाले लोग भी देख करके रह जाएंगे कि हाँ ये शादी सबसे अच्छी हुई। क्यों? भारत में सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा। कोई किसी का नहीं है साहब, कोई किसी का नहीं। हिंदू जब आपके ऊपर गरीबी का पैरा आएगा ना, जब आपके दिन खराब होंगे ना, तो आपका खुद का अपना व्यक्तित्व वाला भी व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा, साथ नहीं देगा।
आज हम दिनों रात जग रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, दिनों रात प्रयास कर रहे हैं, 1 मिनट भी नहीं ठहरते, हर यजमान के पास पहुंचते। क्यों? क्योंकि तुमने एक शादी करते हो, मैं 11 बेटियों की शादी कर रहा हूं, मुझे फिक्र है कभी किसी बेटी को ये कमी महसूस ना हो जाए, कभी किसी बेटी के मन में ये विचार ना आ जाए कि मैं गरीब थी तो महाराज जी ने मेरी शादी कम की। मैं हल्दी भी करवा रहा हूं, मैं मंडप भी करवा रहा हूं, मायना भी दे रहा हूं और अपने धाम से कर रहा हूं, बिना किसी छुआछूत के, बिना किसी भेदभाव के। और अगर मेरे तन में प्राण रहा तो मैं ये नहीं कहूंगा अगली साल कितनी बच्चियों की शादी करूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन अगर भगवान ने मुझे इस योग को समझा तो एक समय वो आएगा कि कई बेटियों के घर बसेंगे और जब वो जाएंगी तो मेरा हाथ पकड़ करके जरूर कहेंगे कि पिता तूने वो किया जो किसी ने नहीं किया, जो किसी ने नहीं किया। ये सौभाग्य भला किसको मिलता है? अच्छे नौकरी वालों को नहीं मिलता इतना बड़ा सौभाग्य। करते होंगे दुनिया की नौकरी, मेरे सरकार ने तो मुझको वो दिया जो किसी ने नहीं दिया। इसीलिए परमात्मा का एहसान मानो और परमात्मा के एहसान के प्रति एहसानमंद हो जाओ, एहसानमंद हो जाओ, वो आपका है। परमात्मा हर पक्ष में आपका सहायता करेगा, हर पक्ष में तुम्हारे साथ रहेगा।